हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो आज आप लोग एनसीईआरटी बुक को हाथ में ले लो और चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं देखेगा वीडियो। ठीक है, यहाँ इस चैनल पे आपको नीट रिलेटेड या फिर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस रिलेटेड गाइडलाइंस मिलती है और एनसीईआरटी को पूरा कवर अप किया जाता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। These animals have these animals These animals have endoskeleton of calcareous ossicles। इसके पास क्या होता है? इंडोस्केलेटन ऑफ calcareous। ये आप लोगों को नोट करना है, ये पॉइंट को नोट करो। उसके बाद देखो, एंड हेंस द नेम एकाइनोडर्मेटा दैट इज स्पिनी बॉडी, यानी इसका कांटेदार बॉडी होता है। ठीक है, जो फिगर नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है ध्यान से देखो ये। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये मरीन वाटर में रहने वाला जीव है और इसका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। इसका जो सिमेट्री की बात करेंगे तो वो रेडियली होगा, बट लार्वी आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन उसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद देखो, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट एनिमल होता है। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ एंड वन लोअर वेंट्रिकल्स साइड एंड एनस। ठीक है, एंड एनस। ये अपर डोर्सल साइड में एनस होता है, लोअर वेंट्रल साइड में क्या होता है? माउथ होता है। इसका उल्टा जैसे चलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें द मोस्ट distinctive feature of echinodermates is the presence of water vascular system। इसके पास एक वाटर vascular system होती है जो पूरे जीव से अलग कर देता है, which help in locomotion, capture the food and transfer of the food। साथ में रिस्पायरेशन करने में भी ये वाटर vascular system हेल्प करता है। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट। इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? अब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, मेल और फीमेल क्या होता है? अलग अलग होता है बॉडी उसका। रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो वो सेक्सुअल होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है और वो फ्री स्विमिंग लार्वा होती है। ठीक है, यानी लार्वा स्टेज से वो एडल्ट हो रहा है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखो एग्जाम्पल में, आस्टेरियाज जिसको स्टार फिश के नाम से जानते हैं, एकाइनस जिसको सी और चीन के नाम से जानते हैं, एंटीडॉन जिसको सी लिली के नाम से जानते हैं, ककमेरिया जिसको सी ककम्बर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद है ऑफीरिया जिसको हम लोग ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। ये आप लोग कंप्लीट हो गया और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, इसीलिए बहुत छोटे में चल गया, जिसमें आप लोग दो एग्जाम्पल इजिली याद रखोगे। एस्टेरिया स्टारफिश जो दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा क्या है? अफ्यूरा। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। ये सब फाइलम पहले समझा जाता था किसका? फाइलम कॉर्डेटा का। बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन सेपरेट फाइलम। लेकिन अभी के समय में इसको एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है अंडर नॉन कॉर्डेटा में। ठीक है, उसके बाद देखो, हेमिकॉर्डेटा हैव रूडिमेट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। ठीक है, कॉलर रीजन में इसका क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि देखो, हैव रूडिमेट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन। रूडिमेट्री स्ट्रक्चर किस में होता है? कॉलर रीजन में होता है। एंड उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। याद रखना है, जो कॉलर रीजन में होता है। उसके बाद देखो, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जो कि ये जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो नोटोकॉर्ड के स्ट्रक्चर के बराबर होता है। यहाँ पे देख लो ऐसे करके, है ना? कॉलर रीजन हो गया और इसमें क्या है? स्टोमोकॉर्ड है ये। उसके बाद सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? ट्रंक। आइए देखो, ये हो गया स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। दिस फाइलम ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली क्या होता है? सिमेट्रिकल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेटेड एनिमल होता है। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। ठीक है, ये किस चीज से बना होता है? एंटीरियर में प्रोबोसिस जो ऊपर में है, उसके बाद मिड में देखते हैं कॉलर,
ये वाला, और उसके बाद लास्ट में जो लॉन्ग पार्ट होती है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। इसमें सर्कुलर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वो ओपन टाइप होती है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स, और रिस्पायरेशन किस चीज से होता है, इसके पास गिल्स होती है जिससे वो रिस्पायरेशन करता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ये पार्ट जो दिख रहा है ये एक्सक्रेटरी पार्ट है, ठीक है, उसी में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स होती है, इस ग्लैंड में क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल का बॉडी क्या होता है, डिफरेंट होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है यानी कि लार्वल से होती है। एग्जाम्पल में क्या है, बलानोग्लासस, ठीक है, बलानोग्लोसस। उसके बाद क्या है, सैकोग्लोसस। ये दोनों आप लोग याद रखोगे इसका, हेमिकॉर्डेटा का, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा देखो फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या होता है, एन animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, and notochord के प्रेजेंस होता है, notochord का प्रेजेंस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो क्या होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, डोर्सली देखते हैं। उसके बाद एन पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स साइट, और उसके बाद पेयर ये जो दिख रहा है फेरिंजियल गिल्स साइट है। एंड दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये जनरली क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे पोजेसेस अ पोस्ट एनाल टेल, इसके पास पोस्ट एनाल टेल होती है, ये पीछे वाला। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। नर्व कॉर्ड दिख रहा है इस तरीके से, और उसी के नीचे में क्या दिख रहा है, नोटोकॉर्ड दिख रहा है, ये गिल्स एरिया दिख रहा है, और ये पोस्ट एनाल होता है। पोस्ट एनाल में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है उससे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वो क्लोज होता है। कुछ कंपेरिजन हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में करते हैं, ठीक है, जिसमें कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट होता है। उसके बाद देखो सीएनएस इज डोर्सल, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वो डोर्सल होता है, जबकि इसमें सीएनएस क्या होता है, वेंट्रिकल होती है। उसके बाद हॉलो एंड सिंगल, इसमें हॉलो यानी कि एकदम खोखला होता है और सिंगल होता है, जबकि इसमें सॉलिड एंड डबल होती है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्स स्लिट, फेरिंग्स जो होता है वो परफोरेटेड होता है गिल्स स्लिट से, लेकिन गिल्स स्लिट आर एब्सेंट किसमें, नोटोकॉर्ड में, नोटोकॉर्ड नहीं, नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। हार्ट इज वेंट्रल, ठीक है, हार्ट क्या होता है, वेंट्रल होते हैं, लेकिन हार्ट इज डोर्सल किसमें, तो नॉन कॉर्डेट्स में। पोस्ट एनल पार्ट जिसको टेल के नाम से, ये टेल में प्रेजेंट होती है, अब पोस्ट एनल पार्ट क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट होता है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, अब कॉर्डेटा को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग है वो है यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद ट्यूनिकाटा, उसका सिफालोकॉर्डेटा, और ट्यूनिकाटा और जो यूरोकॉर्डेटा वो सेम है, उसका सिफालोकॉर्डेटा, उसके बाद क्या है, वर्टिब्राटा, ठीक है। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफालोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा, जब यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा दोनों साथ में होती है तो उसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, और ये क्या होता है, पूरा पूरी सब मरीन वाटर में ही देखने को मिलता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, ठीक है, दी लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो वो लार्वल टेल में ही देखने को मिलता है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू द टेल, और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड हेड से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा में नोटोकॉर्ड रहेगा। उसके बाद क्या है, थ्रू द लाइफ, ये पूरे जिंदगी भर रहता है। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया, ठीक है, सल्पा, उसके बाद डोलियोलम। और सिफालोकॉर्डेटा का देखो ब्रांचियोस्टोमाटा, है ना, जो ब्रांचियोस्टोमा जिसको हम लोग एम्फियोक्सस या फिर लेंसलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेंसिलेट। उसके बाद देखो द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्राटा पोसेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस, ठीक है, कार्टिलेजिनियस जो होता है, कार्टिलेजिनस और बोनी, यानी कि वो दोनों लगभग बोनी पार्टी होता है, कार्टिलेजिनस या फिर बोनी, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं इन द एडल्ट, ये एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। दस ऑल
द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, यानी कि जितना भी वर्टिब्रेट्स होगी वो क्या होगा, कॉर्डेट्स होगा, ठीक है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसके बाद देखो बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वर्टिब्रेट्स के बाद क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होती है विद 2, 3, 4 चैम्बर्स। इसके बाद 2, 3, 4 चैम्बर होती है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें किडनी प्रेजेंट होती है किस लिए, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर अपेंडेजेस विच में बी फिन्स एंड लिम्स। सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो नीचे में दिया गया है, पहला है वर्टिब्रेटा का अग्नाथा जिसको लैक ऑफ जॉ के नाम से जानेंगे, और दूसरा क्या है, गैथोस्टोमाटा जिसमें क्या होगा, जिसके पास बियर्स जॉ, यानी जिसके पास जॉ होगा। अब जिसके पास जॉ है उसका सुपर क्लासेस की बात करें तो पीसेस और टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा यानी कि बियर फिन्स, बियर लिम्स। और इसमें क्या होता है, एक ही है साइक्लोस्टोमाटा। आप देखो इसमें ये जो सारा दिया हुआ है ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और इसको भी देख लेंगे क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपैरासाइट ऑन द फीसेस। ये जितना भी साइक्लोस्टोमाटा का है फीसेस वो क्या होता है, इक्टोपैरासाइट रहता है किसी दूसरे फीस पे, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 pairs of gill slits। उसके बाद फॉर रिस्पिरेशन साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जॉस। इसके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ जॉ होती है। दे बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसके पास स्केल्स नहीं होती है। एंड पेयर फिन्स। उसके बाद है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस एंड सर्कुलर इज द सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप होती है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट migrate for spawning to fresh water. After spawning within a few days they die। जब वो एक मीठे पानी की ओर क्या करता है, फ्रेश वाटर की ओर पलायन होती है तो वो कुछ दिन बाद डेथ हो जाता है उसका। Their larva after metamorphosis return to the ocean। जब उसका लार्वा बड़ा हो जाता है तो फिर से वो मरीन वाटर में आ जाता है। ये देखो यहाँ पे दिया है जॉलेस वर्टिब्रेट्स। उसके बाद देखो एग्जाम्पल में क्या क्या है, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन जिसको हम लोग लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, और उसके बाद है माइक्सिन जिसको हैगफिश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग पेट्रोमाइजोन के नाम से जानते हैं और इसका जो माउथ है वो सर्कुलर है। उसके बाद देखो कॉन्ड्रिक थाइस, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस में देखते हैं दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये मरीन वाटर में रहता है और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। उसके बाद कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकली एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इसमें जिंदगी भर इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपरकुलम। गिल स्लिट क्या होता है, सेपरेट तो होती है लेकिन विदाउट ओपरकुलम, मतलब गिल्स कवर नहीं होती है। द स्किन इज टफ, इसका जो स्किन होता है वो बहुत ही टफ होती है। कंटेनिंग मिनट प्लेक्वाइड स्केल, इसके पास बॉडी स्किन पे क्या होता है, प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स विच हैव बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इसका जॉज होता है बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि कोई चीज को पकड़ ले तो छूटेगा नहीं। These animals are predaceous, ये प्रीडेटर वाला एनिमल, यानी ये शिकार करके ही खाता पीता है अपना, ठीक है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर ब्लाडर, इसके पास एयर ब्लाडर नहीं होती है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और इसको जिस वजह से क्या होता है हमेशा तैरते रहता है ये समुद्र में। अगर वो तैरना कुछ देर के लिए रोक दे तो क्या हो जाएगा, ये डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एयर ब्लाडर नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश में देखो एस्कोलियोडोन, और उसके बाद है प्राइटिस, ये एग्जाम्पल है आपके पास। उसके बाद देखो हार्ट इज टू चैम्बर्ड, इसके पास हार्ट का जो होता है वो दो चैम्बर होती है, एक होता है ऑरिकल और दूसरा होता है वन वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, जैसे कुछ कुछ के पास इसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन हो जाती है रहती है जिसको टर्पीडो के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में एक टर्पीडो है जिसके पास इलेक्ट्रिक यानी कि वो बिजली का झटका भी, बिजली भी प्रोड्यूस करता है। सम हैव पॉइजनिंग स्टिंग्स, कुछ के पास क्या होता है पॉइजनिंग स्टिंग्स होती है
यानी कि वो पॉइजन भी छोड़ता है। यानी कि एग्जांपल में देखें तो ट्राइगन, दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी पॉइकिलोथर्मी होता है ये सब। उसके बाद दे लैक द कैपेसिटी और टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इसके पास बॉडी टेम्परेचर मेंटेन यानी रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कुछ सिस्टम नहीं रहती है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें मेल फीमेल अलग होता है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास पेयर्स, पेल्विक फिन्स जो होता है वो क्लास्पर्स बियर करता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर वीवी पेयर्स, ये क्या होता है, वीवी पेयर्स होती है। और स्कोलियोडॉन जो ऊपर डॉग फिश के नाम से जानते हैं, प्राइस्टिस जो सॉ फिश के नाम से जानते हैं, और उसके बाद है कराकोरोडॉन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क भी कहते हैं, ट्राइगन जो स्टिंग रे है, ठीक है। उसके बाद देखो क्लास एस्टिक थाइस, ठीक है, ऑस्टिक थाइस, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी इंडोस्केलेटन। इस ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह सकता है, ठीक है, विथ बोनी इंडोस्केलेटन। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज क्या होता है, मोस्टली टर्मिनल, माउथ क्या होता है, टर्मिनल होती है, यानी किसी एक छोर पे होता है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इसके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होती है, और अपर कोलम भी क्या होता है, प्रेजेंट होती है ईच साइड में, ठीक है। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लोइड, यानी कि वो स्केल से क्या होता है, कवर होती है। एयर ब्लैडर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होती है, जो रेगुलेट करता है बेयोंसी को। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, इसका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड, जिसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होती है। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन। अब मोस्टली क्या होता है, ये ओविपेरस एंड डेवलप्ड इन डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें मरीन वाला, मरीन वाला में क्या है, एक्सोसीटस, ठीक है, जिसको फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। फ्रेश वाटर की बात करें तो लुबियो, लेबियो, लेबियो में रेहू कहते हैं, कतला को कतला कहते हैं, क्लैरियास को मांगूर कहते हैं, एक्वारियम को बीटा कहते हैं, जिसको फ्लाइंग फिश भी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है टीरोफाइलम, जिसको एंजल फिश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्लास है आपका एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेटेड एम्फीबिया, एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये पानी में भी और धरती पे भी रह सकता है, इसीलिए इसको एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इसका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, हेड एंड ट्रंक में। टेल मैनी बी प्रेजेंट, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में टेल होती है और किसी में नहीं होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट विदाउट स्केल्स, इसके पास कोई स्केल्स नहीं होता है। द आईज हैव आईलिड्स, इसके आई के पास आईलिड होती है। एंड टिम्पैन ये क्या है, टिम्पैनम जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ट्रैक्स जो होती है वो ओपन होती है इनटू कॉमन चैम्बर कॉल क्लोका, ठीक है, सारा क्लोका में ओपन होती है। which opens to the exterior, respiration is by gills and lungs through the skins, ठीक है। the heart is 3 chambered, heart क्या होता है, 3 chambered होती है, 2 auricles and 1 ventricles. These are cold blooded animals, sexes are separate and fertilization is external, they are oviparous and development is indirect, development कैसा होगा, indirect होगा। जैसे देखो बिफो जिसको टोड कहते हैं, राना जिसको फ्रॉग कहते हैं, हाइला जिसको टी फ्रॉग कहते हैं, उसके सालमेंड्रा जिसको सालमेंदर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद है एक थियोफिश जिसको लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपको रेप्टिलिया, ठीक है। तो रेप्टिलिया के बाद फिर क्या क्या है, एबिस, मैमेलिया, फिर कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में क्या है, द क्लास रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉडिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, ये क्रीप करने वाला एनिमल होती है। उसके बाद लैटिन रिप्रेजेंट रेप्टम, रिपियर और रेप्टम, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रीप, क्रीप मतलब ऐसे रेंगना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, और एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूल्स होती है इसके पास। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करती है। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट दे आर 2 पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, ठीक है, जिसमें बट इसके क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो इसके पास क्या होती है, 4 चैम्बर होती है।
रिप्टिलिया आर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, ये पोइकिलोथर्मी होती है। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स एंड शेड देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट। स्नेक और लिजार्ड जो होता है वो अपना स्किन स्केल्स जो होती है वो क्या करता है, समय समय पे निकाल लेती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें मेल फीमेल का वो से अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, चिलोन जिसको टर्टल के नाम से जानते हैं, उसके बाद टेस्ट्यूडो जिसको टर्टोइज कहते हैं, उसके बाद चैमेलियन ट्री लिजार्ड कहते हैं, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड कहते हैं, क्रोकोडिलस जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, एलिगेटर एलिगेटर हुआ, उसके बाद है हेमीडेक्टिलस जिसको वॉल लिजार्ड कहते हैं, घर में मिलता है, पॉइजनस स्नेक जिसको नाजा नाजा कोबरा के नाम से जानते हैं, उसके बाद है बेंगेरस जिसको करेद, वाइपेरा जिसको वाइपर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एबीज, ये बर्ड्स वाला हो गया, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एबीज बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। इसके पास कैरेक्टर क्या है, किसको हम, जिसके पास फीदर यानी पंख होती है उसी को बर्ड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स होती है बट फ्लाई, अरे फीदर होती है लेकिन फ्लाई नहीं करता, कर ही नहीं सकता है क्योंकि हैवी वेट होता है उसका बॉडी का। दे पोजेसेस बिग, ठीक है, ये एक चोंच भी होता है इसके पास। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाला जो फोर लिम्स होती है वो मॉडिफाइड होती है विंग्स में। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स। स्किन क्या होती है, बिना ग्लैंड की होती है, सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है जिसको ऑयल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, फुल्ली क्या होता है, बोनी होती है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ हॉलो विद एयर कैविटीज, इसके पास बोन में क्या होता है, लॉन्ग बोन में एयर कैविटी होती है जिसको न्यूमेटिक कहते हैं, ठीक है, और जिस वजह से वो हल्का होता है और उड़ने में क्या होता है उसको हेल्प मिलता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, ठीक है। द क्रॉप एंड गिजार्ड, इसके पास गिजार्ड क्रॉप भी होता है। उसके बाद हेयर हार्ट है, हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, यहाँ से भी हमको हार्ट में फोर चैम्बर देखने को मिल रहा है, और ये होम्योथर्मस यानी वार्म ब्लडेड एनिमल होती है। दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड रिस्पिरेशन इज बाय लंग्स, इसमें रिस्पिरेशन लंग्स से होती है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रिस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल क्या होगा, अलग अलग होगा। बर्ड्स इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होती है, और ये ओविपेरस होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, इसमें लार्वा वार्वा स्टेज नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्वस जिसको क्रॉ कहते हैं, कौआ को। उसके बाद है कोलम्बा जिसको कबूतर हो गया। उसके बाद क्या है, सिटाकुला जिसको पैरोट कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रूथियो जिसको ऑस्ट्रीच कहते हैं। पावो पिकॉक को कहते हैं। एप्टिनोडाइट्स जिसको पेंगुइन्स के नाम से जानते हैं। और उसके नियोफ्रॉन वल्चर जिसको गिद्ध कहते हैं, ठीक है। मेमेलिया दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है, ये हम लोगों का बात हो रहा है, और कुछ जो मेमेलिया जिसको मेमोरी ग्लैंड जिसके पास होती है, ठीक है। पोलर आइस कैप्स एंड डिजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स एंड सम ऑफ देम हैव एडप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, यानी कि मेमेलिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कुछ आइस कैप पानी में भी रह सकता है, कुछ गुफाएं में भी रहता है, कुछ ऊपर में भी रहता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड, ठीक है, इसके पास मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड होती है जिसको मेमोरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वाई विच दे यंग वंस आर नरिश, जिससे अपने बच्चे को वो क्या करता है, नरिशमेंट करता है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग, ब्यूरो स्विमिंग ऑफ लाइन, ठीक है, इसका जो टू पेयर ऑफ लिम्स होती है जिसमें चलने में, दौड़ने में, क्लाइंबिंग में, और उसके बाद स्विमिंग में, इस सब में वो क्या करेगा, अपना यूज लेगा, काम करवाएगा। मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, इसके पास हेयर होती है। एक्सटर्नल ईयर्स जिसको पेनी के नाम से जानते हैं आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन जॉ। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस है। रिस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रिस्पिरेशन लंग्स से ही होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होती है, और ओविपेरस भी होता है विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ओविपेरस की बात करेंगे तो ऑर्निथो क्या है, ऑर्निथो हैंकस, ठीक है, जिसको प्लेटिपस के नाम से जानते हैं, ये ओविपेरस होता है। अगर विविपेरस की बात करें तो मैक्रोपस जिसको कंगारू हो गया, और उसके बाद फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमेल, बाकी ये सब सारा क्या है, विविपेरस है, लेकिन ओविपेरस में एक ही है,
ऑर्निथोरेंकस, ठीक है। ऑर्निथोरेंकस में आपको क्या होता है, ओवी पेरस एक है। अब साइलेंट फीचर डिस्टिंग्विश फीचर ऑल फाइला अंडर द एनिमल किंगडम कंप्रेसिवली गिवन इन टेबल। अब आपको सारा को एक जगह इसको क्या करना है, एक पेज पे लिख करके दीवार में साट लो, अब पर डे इसको रट लेना है, ठीक है। और इसको क्वेश्चन भी जो जो बन रहा है वो करना है और बताना है कमेंट में कितना क्वेश्चन आप लोगों को बना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।